Hello guys, this is the I think 18th or 17th day of my 300 days video journey challenge जो बोल लो, मेरा तो जो मन करता है मैं वो बोल लेता हूँ। Today's topic is the progression trap। देखो मैं अपनी स्टोरी के साथ समझाऊंगा तुमको। बात है लाइक जून या जुलाई की, इस 2025 की। क्या हुआ, आई वॉज इन अ वे कि आई वॉज लाइक कि मैं अब पहले मैं रेट में फंसा हुआ था। लाइक आई वॉज नॉट डूइंग एनी थिंग। जून जुलाई के पहले 2 मार्च, अरे यार, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मई में मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। जून या जुलाई में मैं बहुत ही तगड़ा एकदम ही बिगिनिंग से स्टार्ट किया था ना, कि वर्कआउट भी मैं एक सेट पुशअप्स, स्क्वाट्स और बेंड बॉडी रोज़ मार रहा हूँ, और रोज़ बुक पढ़ रहा हूँ और मेडिटेशन कर रहा हूँ। और आई वाज ऑन पॉइंट ऑल ऑफ द टाइम। मैं उसमें वीडियोस भी बना रहा था, लाइक रेगुलरली वीडियोस आई जाती थी। हर बार कभी कभार मिस कर देता था तो वो हो जाती थी, क्योंकि मेरे पास उतनी कमिटमेंट नहीं थी उस टाइम। अभी है तो मैं थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखा पा रहा हूँ। तो ये सुनो, तो उस टाइम ना आई रेड अ बुक कॉल्ड, क्या नाम था उसका, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स। दैट वाज माइंड ब्लोइंग बुक भाई। अगर तुम एक टीनेजर हो तुमको बिल्कुल पढ़नी चाहिए वो, और अगर एडल्ट हो तो तुम एक और वर्जन आती है उसकी, जो ऑथर लिखा है ना टीनेजर्स वाली बुक की, उसके पापा ने लिखी है। मेरे को तो ऐसा ही लगता है क्योंकि उसने बताया था। वही थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल करके थी वो, और ये टीनेजर्स करके थी। तो आई लाइक रीडेड इट, आई वॉज रीडिंग इट इन माई कंप्यूटर, ठीक है। तो इट वॉज लाइक वेरी 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 इंटरेस्टिंग। उसमें हर एक चैप्टर में कम से कम 5 स्टोरीज या 10 स्टोरीज तो दे के रखी थी किसी टीनेजर्स की, जिससे वो लाइक जो टीनेजर्स की जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने उस कुछ प्रॉब्लम से लेके उस चैप्टर से रिलेटेड। तो इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग बुक। तो मैं ना आई वॉज लाइक मैं उसके ना फ्लो में खो जाता था, कि बुक के लाइक एक अलग ही वर्ल्ड बन जाता था जब मैं बुक पढ़ने लगता था। एक 2 घंटा बैठ के मैं बुक पढ़ता था, 20 पेज पढ़ देता था एक दिन में। तुमको लग रहा होगा भाई क्या बुरी बात है, एक नंबर बात तो है। तुमको प्रोसीड करता हूँ आगे, तब पता चलेगा तुमको क्या बुरी बात है। बुरी बात यह थी कि मैं ना उस टाइम सिर्फ और सिर्फ पेजेस में ध्यान दे रहा था। बुक का कंटेंट भी मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से छप रहा था, और मैं उसको कंटेंट जो मेरे को अच्छा लग रहा था, जो लाइन से मेरे को अच्छी लग रही थी, उसको मैं एक कॉपी में भी लिख रहा था। कोई बात नहीं, तगड़ा सब कर रहा था मैं, एकदम बढ़िया कर रहा था कि मैं बुक को कर रहा था, 20 पेज पढ़ रहा था। तो मैंने उसको 2 या 3 हफ्ते में ख़त्म कर दी। 2 हफ्ते 12 दिन 14 दिन में, आराम 20 दिन में, चलो 20 दिन में ख़त्म कर दी होगी वो बुक, याद नहीं आ रही। आई हैव सेड दिस थिंग इन माई वीडियो, बट इट वॉज़ वेरी रॉन्ग। कि मैं तुमको बता रहा हूँ ना, आई रेड दैट बुक, कितनी 300 पेजेस की थी। आई रेड दैट बुक इन 26 डेज़ या फिर कुछ 16 डेज़ के आसपास थी, मैंने पढ़ा। और फिर मैंने उसको शेयर किया टू दिस चैनल वीडियो। तो तुम एक बात समझो, आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि मैं वर्कआउट में प्रोग्रेशन कर पा रहा हूँ, मैं अपने रीडिंग में प्रोग्रेशन कर पा रहा हूँ, मैं अपने मेडिटेशन में प्रोग्रेशन कर पा रहा हूँ। सबका प्रोग्रेशन साइड, और रीडिंग का एक प्रोग्रेशन देखो कि मैं पढ़ते हुए एक स्टेट में फ्लो कर जाता था, एक स्टेट मेरा अलग चले जाता था। तो आई थॉट कि बढ़िया है भाई, मेरा माइंड डिसिप्लिन्ड हो गया होगा, बट नॉट। आज उसका हर 7 के 7 चैप्टर्स जो हैं मेरे कॉपी के में लिखे हुए हैं। 7 के 7 एकदम एग्जैक्टली नहीं लिखे, हल्के हल्के छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे हैं उसमें, जितने बड़े बड़े टॉपिक थे तो आज मेरे कॉपी में लिखे हुए हैं। मैं कभी कभार जब टाइम मिलता है उसको आराम से पढ़ भी लेता हूँ। लेकिन एक चीज़ समझो, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग, मेन गोल ऑफ रीडिंग क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है?
प्रोग्रेशन होती है? नहीं। क्या होता है कि बुक बढ़िया दिख रही है, जल्दी ख़त्म कर दो? बिल्कुल नहीं। मेन गोल ऑफ रीडिंग होता है टेक द नॉलेज फ्रॉम द रीडर्स पर्सपेक्टिव, और उसको तुम अपने आप से इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। समझे बात को? तुम अपने आप से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। और वो मेन गोल को मैंने कर दिया बाजू में, और पहला गोल आ गया कि भाई जल्दी जल्दी कर, बुक ख़त्म करनी है। तो एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा तुमको, अगर तुम कोई भी बुक पढ़ रहे हो, अभी एकदम कोई भी बुक पढ़ रहे हो, अर्ली टीनेज में हो, 20s में हो, अपने किसी में भी हो, कि एक चीज़ का ना हमेशा मेन गोल पे फोकस करना, क्योंकि तुम भटक सकते हो। मेरे को एक एग्जांपल है कि रीडिंग का मेन गोल है कि उससे एक पर्सपेक्टिव अपने आप को लेना, फिर तुम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, फिर तुम उससे अपनी लाइफ में डबल ट्रिपल एक्स ग्रोथ कर पाओ। जब तुमको वो नॉलेज ना पता हो तो तुम थोड़े से कम स्पीड में ग्रो करो, और जब तुमको पता हो तो तुम 100x स्पीड में ग्रोथ करो। 100x नहीं, डबल ट्रिपल स्पीड में ग्रो करो। बढ़िया है ना? दिस इज़ द मेन गोल ऑफ रीडिंग। लेकिन बहुत सारे लोग ये करते हैं ना कि वो ना क्या करेंगे, वीडियोस रहते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, वो पूरे चेप लेते हैं अपने दिमाग में और फिर उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। सामने वाला बंदा बोल रहा है कंटेंट क्रिएशन करो, भाई मैं तो नहीं करने वाला, मेरी फील्ड ही नहीं है। सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मेडिटेशन करो, भाई एकदम तगड़ा तुम्हारा माइंड हो जाएगा। तुम बोलते भाई कर लेंगे ना। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि कंटेंट क्रिएटर की बात कर रहा हूँ, सामने वाला बंदा इज इक्वल्स टू कंटेंट क्रिएटर जो तुम देखते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला। तो वो कंटेंट क्रिएटर बोलता है कि तुम बॉडी बिल्डिंग नहीं, जिम करो, वर्कआउट करो, होम वर्कआउट करो। तुम बोलो कर लेंगे ना भाई, अभी तो मैं अपनी टीनेज में ही हूँ, अभी तो मैं थोड़ा कूदूँगा, थोड़ा जंक फूड खाऊँगा, थोड़ा बैठे रहूँगा अपने घर में। लोग बोलते हैं अपने एडिक्शन छोड़ो मोबाइल के, तो कर लूँगा ना भाई, कर लूँगा ना। दैट्स द ट्रैप। तुम उसके मेन गोल को छोड़ दिए, तुमने उस दिमाग में चेप लिया जो भी वो बोल रहा है, क्योंकि तुमको बिगनर का सेल्फ इम्प्रूवमेंट नॉलेज लेने में ना ज़्यादा से ज़्यादा 10 वीडियोज़ भी नहीं, 5 वीडियोज़ लगेंगे बिगनर के नॉलेज लेने में, जिससे तुम अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करो और ग्रोथ कर पाओ। लेकिन तुम उस 5 बिगनर की वीडियोस देख के तुम एडवांस में कूदते हो, फिर सीधा एडवांस में कूदते हो कि फिर भाई ओवर थिंकिंग हो रही है तो ये कर भाई, फिर तेरी जिम में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तेरे चेस्ट ग्रो नहीं कर रहा है ना, तो तू ना ये वाला जो पार्ट है ना, इसेंट्रिक को हल्का सा धीरे कर दे। अरे भाई तू वर्कआउट तो चालू कर कम से कम, तभी तो पता चलेगा कि तेरी चेस्ट ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही, तेरी इसेंट्रिक सही है कि नहीं है। तो भाई यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन योर लाइफ, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नथिंग एल्स कैन हैपन इफ़ आई ओनली वॉच द वीडियोज़। मैंने भी लेट लिया था अपना डिसीजन टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, टू सही में अपनी काम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ उसमें। क्योंकि पता है जब तुम एडवांस्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट को अपने दिमाग में चेप लेते हो ना, एडवांस मतलब इतनी भी नहीं कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाओ, कि एडवांस मतलब इतनी कि तुम पैसा कमाने में चले जाते हो कि 1 लाख रुपए कमाऊँ, ऐसा साइकोलॉजी ले लो, ऐसा फिलॉसफी ले लो, ठीक है। तुम इस चीज़ों में चले जाते हो ना, तुम्हारे दिमाग में आता है परफेक्शन का कीड़ा कि भाई अब तो परफेक्ट ही रहना है, ये जो मेडिटेशन है इसमें मेरे को एक भी थॉट नहीं आना चाहिए। और तुम क्या करते हो, एक पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो बनाने की कोशिश करते हो, जो कि किसी का नहीं होता ब्रदर। लोग मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं, फिर उससे ग्रो करते हैं, फिर मिस्टेक करते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर उससे ग्रो करके सीखते हैं। तुम सोच रहे हो कि मैं गलती करूँगा ही नहीं और मैं सीधा पहुँच जाऊँगा ग्रो करके। दैट विल नॉट हैपन, वो हो ही नहीं सकता। और ना एक और चीज़ होती है ना कि
और जैसे कि मैं बोला, ये थोड़ा अलग टॉपिक है उससे, कि जैसे कि मैं बोला कि भाई तू कंटेंट क्रिएशन चालू कर, तूने चालू कर दिया,